नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। केम छो आदाब। कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र पासवान स्वागत करता हूं आज फिर से एक नए सेशन में। एक शायरी के साथ आज मैं सेशन की शुरुआत करता हूं दोस्तों, कि आज मेरे लहजे में गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, कि आज मेरे लहजे में गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। नए साल में नई जंग का इरादा है, नई जंग का इरादा है। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पासवान थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ और आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं सेम आप ही की तरह आया। आने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में अपने अपलाइनों से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मेरी अपलाइन ने कहा, धर्मेंद्र ये बिज़नेस तुम्हारा तब नहीं है जब तूने शुरू किया, ये बिज़नेस तब आपका होता है जब आप इस बिज़नेस के लिए बोलना चालू करते हैं। और दोस्तों, मैंने अपलाइन की उंगली पकड़ा और बढ़िया से ट्रेनिंग क्लास को अटेंड किया। और आज जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, जो बातें मुझे जीवन में कामयाब बनाई, आज मैं आपको इस सेशन लॉ ऑफ एवरेज में ईमानदारी के साथ जो मेरे पास माइक्रो नॉलेज है, मैं आज आपको साझा करूंगा। तो आइए दोस्तों, फिर से जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन लॉ ऑफ एवरेज क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज क्लास यानी कि औसत का नियम, मैं धर्मेंद्र आप सभी दोस्तों का आज के सेशन लॉ ऑफ एवरेज में स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों, मेरे सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिएगा कि कुछ बातें मिल जाए और आप आगे किसी को बोल सके। मेरे सेशन का असली फ़ायदा आपको तब होगा जब इन सेशन में कही गई बातों के ऊपर आप काम करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस या नो? यस। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सफलता में जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है उस इंसान की सोच का। कहते हैं कि थॉट आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं, जितना भी आविष्कार होता है दोस्तों, वो सब एक सोच का ही एक रूप होता है। मैं आपसे एक ओपन सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ताजमहल किसी व्यक्ति के सोच में बना था। बनने से पहले क्या था? एक सोच ही तो था। और उन्होंने एक दिन कमर कसी और एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण किया जो आज 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बनाई है। बनने से पहले वो सोच ही तो था। सबसे पहले हवाई जहाज़ कहाँ उड़ी थी? दोस्तों, राइट ब्रदर्स की सोच में। यहाँ तक कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे सोच का एक नतीजा होती है दोस्तों। बहुत ऐसे दोस्तों के जो शादीशुदा हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं? यस। जितने लोग की शादियां हुई है, उन्होंने सबसे पहले एक लड़की देखा होगा और फिर शादी किया होगा। शादी से पहले क्या था? एक सोच तो था। तो अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि यस, मैं जीवन में कामयाब बनना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग बड़ा सोचने से भी डर लगते हैं। उन्हें बड़ा सोचने से भी डर लगता है, क्योंकि दोस्तों जो सोच बनती है हमारे परवरिश से। हमारे परवरिश में सबसे ज़्यादा 3 लोगों का रोल होता है। सबसे पहले हमारे माता पिता, जो बचपन से हमें हमारी परवरिश करते हैं और बचपन से उन्होंने हमें क्या सिखाया है? बेटा पढ़ो, लिखो, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, मेहनत करोगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। किसी ने आपको पढ़ते समय ये कहा कि बेटा पढ़ो, लिखो और मालिक बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, लोगों को रोज़गार देना? मुझे तो किसी ने नहीं कहा दोस्तों। दूसरे हमारे स्कूल के अध्यापक, जो हमारे परवरिश में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तीसरा हमारे दोस्त यार। ये 3 लोग हैं जिससे हमारी सोच बनती है दोस्तों। सब ने यही कहा, बेटा पढ़ो, लिखो और नौकरी करो। किसी ने ये नहीं कहा बेटा पढ़ो, लिखो और खुद का मालिक बनना। जब कभी आपको 15-20 सालों में ये सिखाया ही नहीं गया कि मालिक कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है, बड़ा पैसा कैसे कमाना है, तो फिर आप बड़ा पैसा कमा कैसे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे परवरिश में ये 3 लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है। यही कारण है कि हमें बड़ा सोचने से भी डर लगता है। एक बार एक बाँझ का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा दोस्तों, मेरे सेशन को आज बहुत बारीक से सुनने की ज़रूरत है आपको। एक बाँस का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है
कौवी सभी अंडे को फोड़ती है और उसमें से चूजे निकालती है। अब कौवी माँ सभी बच्चों को उड़ाना सिखाती है। जब कौवी के झुंड में बाज का बच्चा उस कौवे के झुंड से ऊंची उड़ान भरता है, कौवी माँ कहती है कि बेटा हम कौवे हैं, ऊंची उड़ान हमारे लिए नहीं बनाई गई है। और कौवी की परवरिश ने फिर से दोस्तों बाज को ऊंची उड़ान भरने नहीं दिया, क्योंकि बाज के विकास का कला बचपन में उसकी परवरिश ने ही घोट लिया। जबकि वो बाज का बच्चा था, वो आसमान छू सकता था। हम और आप भी उसी बाज के बच्चे की तरह हैं दोस्तों, लेकिन हमारी भी परवरिश उस कौवे की तरह हुई है। सब ने यही कहा बेटा जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ, बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने देखो कि मुंह के बल गिर जाओगे, अपनी औकात अपनी हैसियत के बराबर ही सपने देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग आज जीवन में सफल बने हैं, जो लोग जीवन में आज कामयाब हैं, वो हमें और आपसे कैसे अलग है? वो भी तो हमारे और आपके ही तरह थे। तो अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जीवन में आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पैरामीटर अपनी सोच को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप पहले खोल के सोचो तो कि आप जीवन में अमीर बनना चाहते हैं। एक बार दोस्तों 500 ऑडिटोरियम के बीच में मैं सेशन ले रहा था। उसमें मैंने एक ओपन सवाल पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो अमीर बनना चाहते थे। पर जब मैं अगला सवाल पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज के 5 साल बाद, मैंने कहा 20 लाख या मैंने कहा 10 लाख कमाना चाहते हैं, उस 500 के भीड़ में मात्र 10 हाथ खड़े हुए दोस्तों, जिन्होंने ये इच्छा जाहिर किया कि मुझे महीने का 50,000 और 1 लाख चाहिए। उस 500 की भीड़ से सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ जिन्होंने कहा आज के 5 साल बाद मैं महीने का 10 लाख कमाना चाहता हूँ, एक बंगलो लेना चाहता हूँ, एक बढ़िया सी कार खरीदना चाहता हूँ। वो 500 लोग भी ये सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने एक इसलिए नहीं सोचा कि कोई उसका मजाक ना उड़ा दे, कोई इनके ऊपर हंसे ना। यही कारण है दोस्तों, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में सफल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो खुलकर सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरतें नहीं है दोस्तों, सिर्फ दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आज मेरे सेशन को दोस्तों बस इसलिए मत सुनिएगा कि मैं आज अच्छी अच्छी बातें सिर्फ करूँगा। आज मैं इस सेशन में, पूरे सेशन में सिर्फ तो सिर्फ असफलता की बात करने वाला हूँ। अब तक आपने जितना भी सेशन अटेंड किया, जितना भी आपने क्लास अटेंड किया, उसमें सिर्फ तो सिर्फ सफलता की बातें बताई गई होंगी। पर आज मैं आपको इस सेशन में सिर्फ तो सिर्फ असफलता की बात करने वाला हूँ, ताकि आप ये समझ सकें कि इस दुनिया में जितनी भी असफल कहानियाँ बनी हैं, जितने आज जीवन में सफल बने हैं, वो सफल बनने से पहले वो भी कभी असफल थे। ताकि आप ये जान पाएंगे जो परेशानियाँ आज आपके पास हैं, जो आज आपके पास दिक्कतें हैं, उससे ज़्यादा परेशानियाँ लोगों के पास थी। इसके बावजूद भी उन्हें एक अच्छा काम किया कि बहाना नहीं मारा, एक्सक्यूज़ नहीं किया, जिसके वजह से आज उन सभी लोगों का नाम इस सेशन में लेना पड़ता है। दोस्तों 1938 में जापान का गरीब विद्यार्थी था, जिसका सपना था कि मैं टोयोटा कंपनी के लिए पिस्टन रिंग बनाऊं। जब इस प्रस्ताव को लोगों के सामने ले जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लोग उसके ऊपर हंसते, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पिस्टन रिंग बनाने के लिए दोस्तों उसके पास जमा पूंजी नहीं थी। वो किसी तरीके से अपने दोस्तों से, यारों से पैसा इकट्ठा किया। उस पिस्टन रिंग को बनाने में उसने अपने बीवी के गहने तक भी गिरवी रख दिए। किसी तरीके से पिस्टन रिंग बन के तैयार हुआ दोस्तों। अब अगली समस्या ये थी कि उस पिस्टन रिंग के लिए अब उसको एक कारखाने की ज़रूरत थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने और कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद, बीवी के गहने बेचने के बाद, किसी तरीके से उस व्यक्ति ने कारखाना डाला। कारखाना डालने के कुछ ही सालों के बाद दोस्तों अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में उसका कारखाना पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरीके से तबाह हो गया। क्या वो हार मान गया होगा? कदापि नहीं दोस्तों। कहते हैं गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो तिफले क्या जो घुटनों के बल चले। वो हारने वाला नहीं था, उठ के फिर से खड़ा हुआ। फिर से दोस्तों उसने खाली ईंधन के डिब्बे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मेहनत किया। कुछ सालों के बाद उसका कारखाना फिर चल पड़ा। लेकिन दोस्तों इस बार भगवान को भी नहीं रहा गया। उसका कारखाना दोस्तों भूकंप में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया।
नष्ट हो गया। सालों की मेहनत पल भर में राख हो गई दोस्तों, पूरी ख़त्म हो गई। क्या वो लड़का हार मान गया होगा? नहीं दोस्तों, लेकिन उस लड़के के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपना पिस्टल रिंग को बेचना पड़ गया। दोस्तों, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे ही जीवन जी रहा था जैसा कि उसके पास कोई लक्ष्य ना हो। लेकिन एक दिन उसका ध्यान घर पे पड़ी मोटर पे जाता है। जब उसने मोटर को देखा तो उस मोटर को एक साइकिल में फिट कर दिया और दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया। दुनिया की जब पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया तो लोगों ने उसके मोटरसाइकिल को देखकर वैसे ही मोटरसाइकिल लेने का डिमांड कर दिया। उन लोगों के डिमांड को देखकर उसने 25,000 जापानियों के पास खत लिखा कि मैं मोटरसाइकिल का इजाद कर सकता हूँ। 25,000 लोगों में से मात्र 3,000 लोगों का जवाब आता है और उसने उनके एडवांस पैसों से उसने मोटरसाइकिल का निर्माण किया। पर मोटरसाइकिल बनाने के बावजूद उसकी मोटरसाइकिल काफ़ी भारी थी, जिसके वजह से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन वो हार नहीं माना। उसने फिर से दुगनी ताकत से मेहनत किया दोस्तों, और दुनिया की सबसे पहली और हल्की बाइक का निर्माण किया, जिसके वजह से उस लड़के का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो बाइक था दोस्तों सुपर कप। सुपर कप बाइक ने उस लड़के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। जिस लड़के की स्ट्रगल की कहानियाँ मैं आपसे सुना रहा हूँ वो कोई और नहीं था दोस्तों, उसका पूरा नाम था साइचिरो होंडा, जो होंडा कॉरपोरेशन का मालिक बना। धीरे धीरे उस सबसे ज़्यादा कार विक्रेता और कार निर्माता का अवार्ड भी पाया। आज उसका कई सौ देशों में आज उसकी कंपनियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो भाग्यशाली था? इतनी असफलताओं को झेलने वाला, इतना बार बार गिरने वाला कभी भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। वो तो बस एक योद्धा था जो दुगनी ताकत से उठ के खड़ा हो जाता था। मैंने आज आपको शुरू में ही कहा कि मेरे सेशन को इसलिए मत सुनिएगा कि आज मैं सिर्फ सफलता की बात करूंगा। आज मैं इस सेशन में बताना चाहता हूं कि जो आप परेशानियां लेकर बैठे हैं, जो एक्सक्यूज करके बैठे हैं, आज मैं आपके बहानों का अंतिम संस्कार कर दूंगा दोस्तों। कि आपसे ज़्यादा परेशानियां लोगों के पास थी, फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया कि बहाना नहीं बनाया। मैं आज जब तक बात करूंगा सिर्फ तो सिर्फ असफलता की बात करूंगा। दोस्तों, एक लड़का को मंद बुद्धि होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एल्वा एडिसन को मंद बुद्धि होने की वजह से उस लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। वो मंद बुद्धि बालक ने दोस्तों एक सपना देखा कि मैं रात को भी दिन बनाऊंगा, रात को भी प्रकाश कर दूंगा मैं। इसके इस शब्दों से लोग उसको पागल समझते थे, लोग बेवकूफ़ समझते थे। उसे स्कूल के टीचर ने भी बाहर निकाल दिया दोस्तों। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब के निर्माण में हजारों बार फेल हुआ, यहाँ तक कि दोस्तों उसके प्रयोगशाला में आग लग गई। थॉमस एल्वा एडिसन के जब प्रयोगशाला में आग लगी दोस्तों, आग लगने के बाद सब लोग बड़े दुखी थे। एडिसन साहब हंस रहे थे। लोगों को लगा कि थॉमस एल्वा एडिसन जी पागल हो गए हैं। पर दोस्तों, जो लोग सफल बनते हैं उनकी सोच ही सफल बनाती है। वो कहते अच्छा हुआ, जितना मेरा गलत प्रैक्टिस था, जितना मेरा गलत अभ्यास था, वो सारे चल के ख़त्म हो गए। अब कहानी जीरो से नहीं, अब कहानी अनुभव से चालू होगी। उन्होंने बल्ब के बनाने में दोस्तों 9,999 बार फेल हुए। लोगों ने कहा थॉमस एल्वा एडिसन जी आप इतना बार फेल हो गए हैं, इसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं। उनकी बात सुनिएगा दोस्तों। उन्हें कहा कि कौन कहता कि थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार फेल हुआ है। 9,999 बार थॉमस एल्वा एडिसन फेल नहीं हुआ है, बल्कि 9,999 तरीके पता हैं किस तरीके से बल्ब नहीं जलेगा, इस तरीके से बल्ब नहीं बनता है। मेरे पास तरीका है। और दोस्तों 10,000 प्रैक्टिस करने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इतना बार फेल होने वाला व्यक्ति भाग्यशाली था? इतना बार गिरने वाला व्यक्ति भाग्यशाली था? जिसको बचपन में ही मंद बुद्धि से होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, वो भाग्यशाली था? यहाँ तक कि दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाले व्यक्ति को दुनिया ने मंदबुद्धि बालक घोषित किया। आप किन की परवाह करते हैं? किन की चिंता करते हैं?
इस दुनिया में दोस्तों आपके माता पिता और आपके अलावा आपके बारे में कोई नहीं जानता है दोस्तों। और वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आविष्कार किया जिसको दुनिया ने पागल घोषित कर दिया था। आज मैं जितनी कहानियां आपको सुनाऊंगा, जितने लोगों के बारे में आपको बताऊंगा, सिर्फ तो सिर्फ उनकी कहानियां सुनाऊंगा जो कई बार फेल हुए, इसके बाद भी हार नहीं माने। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक लड़का ने ख्वाब देखा कि मैं आदमी को आसमान मुड़ाऊंगा। उसने सपना देखा कि एक दिन मैं आदमी को आसमान मुड़ा के दिखाऊंगा, जैसे तो जब सिर्फ तोता मैना आसमान मुड़ा करते थे, उस वक्त एक लड़का ने सपना देखा कि आदमी भी आसमान मुड़ेंगे। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, उन्हें भी दुनिया ने पागल समझा, उन्हें भी दुनिया ने बेवकूफ़ समझा। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को ऑडिटोरियम में सवालिया निशान लगा दिया कि तुम हवा से भारी चीज़ आसमान में नहीं उड़ा सकते। पर दोस्तों क्या फर्क पड़ता है जब सपने बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। फिर किसी की परवाह उन्होंने नहीं किया, उस जहाज को बनाने में लगे हुए थे। अरे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हवा से भारी चीज़ आसमान में कभी नहीं उड़ सकती है। कुछ लोगों ने उनके नहीं मानने के बाद उनके माता पिता को कह दिया, आपके बच्चे पागल हो गए हैं, इनको किसी डॉक्टर से इलाज करवाओ। उनकी माता पिता लोगों की बात मान के उनको डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कि आपका बेटा पागल तो है, पर वो मेंटली पागल नहीं है, वो रांची वाले आगरा वाला पागल नहीं है, वो अपने लक्ष्य और सपनों के लिए पागल है। इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 85% लोगों ने कहा कि पागलों का इलाज करते करते डॉक्टर भी पगला गया है। अरे कितने नीचे गिर जाते हैं लोग जब किसी को गिराना होता है। तो दोस्तों जो लोग इस दुनिया में आज सफल बने हैं, उनको अपने आप पे भरोसा था। सैकड़ों लोग उनके अगेंस्ट खड़े थे, फिर भी उनको अपने आप पे भरोसा था। आज जितने लोग की मैं कहानियां आपसे सुनाने वाला हूं, मैं सिर्फ तो सिर्फ उनकी जो आज कई बार फेल होने के बाद हार नहीं माने। वो दोस्तों जहाज बनाने में लगे थे, लगे रहे और एक दिन आया, वो तो आना ही था कि जहाज बन के तैयार हुआ और पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा दिए कि आज जिनको भी देखना है आके देख लीजिए, मैं इस यंत्र को बना के रेडी कर दिया हूँ। हाथ पैर पिताजी का माताजी का पड़ के जब वो जाके जहाज पे बैठे और बैठने के बाद पूरे गांव का एक चक्कर मार के जब धरती पे लैंड किए, तो पूरे गांव की परिभाषाएं बदल गई। लोगों ने दोस्तों जो लोग उनको भला बुरा बोलते थे, वही लोगों की परिभाषाएं बदल गए। अरे इंसान तो गिरगिट से भी ज़्यादा तेज रंग बदलता है दोस्तों। वही लोग कहने लगे, अरे मुझे तो पता ही था कि तुम तो पहले से मेहनती हो, तुम तो मेरा आखिर भाई लगते हो, तुम मेरा दोस्त लगते हो। याद रखना दोस्तों, दुनिया मेहनत नहीं, दुनिया रिजल्ट देखती है। कहानियाँ उनकी नहीं बनती है जो फेलियर होते हैं, कहानियाँ उनकी बनती है जो 100 बार गिरते हैं और उठ के खड़े होते हैं, उनकी कहानियाँ बनती है। पूरे गांव का चक्कर मारने के बाद जब दोनों भाई नीचे उतरे, वही लोगों की परिभाषाएं बदल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो भाग्यशाली थे? उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इतनी असफलताओं को झेलने वाला व्यक्ति कभी भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। वो तो एक योद्धा थे जो उठ के दुगनी ताकत से खड़ा हो जाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जितना देर बात करूंगा, सिर्फ तो सिर्फ असफलता की बात करूंगा, सिर्फ वो कहानियां सुनाऊंगा जिन कहानियों को आप ये जान कर महसूस करेंगे कि उन्होंने कितनी परेशानियां देखी होंगी। मैं बात करता हूं दोस्तों एक ऐसे लड़के की जो 21 साल की उम्र में व्यापार में सफल रहा। मेरे सेशन को सिर्फ इसलिए मत सुनिएगा ताकि आप सुन के इस कान से और इस कान से बाहर निकल दें। मेरे सेशन का फायदा उन दोस्तों को होगा, उन डायरेक्ट सेलर को होगा जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनको चुनौतियाँ आ रही हैं, उससे लड़ना चाहते हैं। एक लड़का 21 साल की उम्र में व्यापार में सफल रहा, 22 साल की उम्र में वो चुनाव हार गया, 26 साल की उम्र में दोस्तों उसने फिर से चुनाव लड़ा, फिर से चुनाव हार गया, 27 साल में उसने फिर सीनेट का चुनाव लड़ा। ऐसे करते करते कभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गया, उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, उसके पत्नी का देहांत हो गया। और जो लड़का 21 साल की उम्र में अपनी जर्नी की शुरुआत किया, वो लड़का 52 साल की उम्र में जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बना। जो लड़का आगे जाके अब्राहम लिंकन के नाम से जाना गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लड़का 21 साल की उम्र में अपनी जर्नी की शुरुआत किया होगा और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना होगा, क्या वो भाग्यशाली था? उसकी किस्मत अच्छी थी? अरे इतनी असफलताओं को झेलने वाला व्यक्ति कदापि भाग्यशाली नहीं हो सकता है।
कदापि किस्मत वाला नहीं हो सकता है। वो तो एक योद्धा था जो उठ के दुगनी ताकत से खड़ा हो जाता था, दुगनी ताकत से खड़ा हो जाता था। दोस्तों, हम और आप किस्मत की बातें करते हैं, भाग्य की बातें करते हैं। किस्मत भाग्य उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो हार नहीं मानते हैं। आज मैं जितनी देर तक बात करूंगा सिर्फ उनकी बातें करने वाला हूं जो आज कई बार फेलियर हुए, कई चैलेंज आए, कई ब्रेकर्स आए, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। मैं एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाता हूं दोस्तों, एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाता हूं जो लड़का 16-12 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में दिल्ली के लिए रणजी खेलने निकला था। दिल्ली के लिए रणजी खेलने के लिए गया था और उसके पिता का दोस्तों 100 घर में रखा हुआ था। उसके पिता की बॉडी घर में रखी हुई थी। वो अपने माँ से पूछता कि माँ मैं क्या क्रिकेट खेलने जाऊँ, क्रिकेट खेलने जाऊँ मैं। जब मैंने इस घटना को पढ़ा दोस्तों, तो मैं बोला यार इतना डेलिकेटेड, इतना सीरियस अपने प्रोफेशन से कोई नहीं हो सकता है। उसकी माँ बोली देख ले बेटा जा। वो जाके दोस्तों 50 स्कोर बनाया हुआ था और उसके साथ उनके एक मित्र ईशांत शर्मा जाते थे क्रिकेट खेलने। अपने दोस्त के साथ गया, उन्होंने बोला कि आज बड़ा शांत है, क्या बात है। उसने बोला कि मेरे पिताजी आज रात में एक्सपायर कर गए। इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बोलने का कोई शब्द नहीं था, वो निःशब्द थे। गए दोस्तों, नेक्स्ट दिन मैच खेले दिल्ली की तरफ से और 40 रन और बनाए और 90 के स्कोर पे जो टीम हार रही थी उसको मैच को ड्रॉ किए और आके अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाए। और आगे जाके वो लड़का 16 साल का वो कोई और नहीं बना, वो आगे जाके वही लड़का विराट कोहली बना। आज वही विराट कोहली पूरी दुनिया में चर्चाएं होती हैं। क्या वो किस्मत वाले थे, वो भाग्य वाले थे। याद रखना माय डियर फ्रेंड, जब भी डेस्टिनी आपको कुछ देगी तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके पास परेशानियां आएंगी, वो चेक करती है कि आप इसके लायक हो या नहीं हो। इस दुनिया में जितने लोग सफल बने हैं, जो लोग आज कामयाब बने हैं, उनको ऊपर वाले ने किसी ना किसी रूप में परेशानियां दिया है। इम्तिहान तो आपका होगा, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, आज जितने लोग सफल बने हैं, जो लोग आज कामयाब बने हैं, वो कामयाब बनने से पहले वो फेलियर तो ही थे। तो मेरे सेशन को सिर्फ इसलिए मत सुनिएगा कि आज मैं आपसे सिर्फ सफलता की बात करूंगा। आज मैं आपको इस पूरे सेशन में सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जो सैकड़ों बार फेल हुए, इसके बावजूद भी हार नहीं माने, इसके बावजूद भी वो रुके नहीं। आज मैं आपको कामयाबी का मूल मंत्र बताना चाहता हूं दोस्तों। इस दुनिया में जो लोग भी कामयाब बने हैं, अगर आपको भी वो मूल मंत्र मैंने बताया और आपने उसको जीवन में लागू किया, तो मैं आपको इस वादा के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन में कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो कामयाबी का मूल मंत्र है दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम ये कहता है कि अगर आपने औसत के नियम से जीवन में काम किया तो आप फेल तो कदापि नहीं हो सकते। औसत का नियम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। औसत का नियम में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते। दोस्तों, एक मिस्टर डेविड ने पश्चिमी दिशा में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। जब मिस्टर डेविड ने पश्चिमी दिशा में जमीन का टुकड़ा खरीदा तो दोस्तों उसको चेक कराया। कुछ चेक कराने के बाद कुछ सोना मिले। जब कुछ सोना मिला तो मिस्टर डेविड ने और खुदाई जारी रखा। कुछ देर के बाद जब सोना नहीं मिला तो उस मिस्टर डेविड ने उस जमीन को एक कबाड़े वाले को कबाड़े के भाव ही बेच दिया। पर कबाड़ा वाला बहुत चालाक था, बहुत होशियार था। उस जमीन को उस कबाड़े वाले ने एक इंजीनियर से चेक करवाया। इंजीनियर से चेक करवाने के बाद इंजीनियर ने बोला कि जो व्यक्ति ने इस जमीन को बेचा है वो इस बात से अनजान था कि मात्र 4 फीट की खुदाई और कराता तो एक फोर्ट लाइन आती और जैसे क्रॉस करता अथाह सोने की खान थी। माय डियर फ्रेंड, जो सोना मिस्टर डेविड को मिलने वाला था वो सोना मिस्टर डेविड को ना मिलके वो सोना उस कबाड़े वाले को मिल गया। मैंने लेखों में पढ़ा है कि दोस्तों लोगों को कामयाबी तब मिलती है जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंडीशन है कि जब तक कि 100 हथौड़ा नहीं पड़ेगा तब तक एक जो ताला होता वो नहीं टूटेगा। आपने 80 हथौड़ा मार लिया, 90 हथौड़ा मार लिया, 95 मार लिया और छोड़ के चले गए, क्या वो ताला टूट जाएगा? नहीं दोस्तों, कोई व्यक्ति आएगा 5 हथौड़ा मारेगा, उस ताला को खोल देगा और जो सफलताएं आपको मिलने वाली थी
थोड़ी सी ना मेहनत करने के बाद वो सफलता किसी और को मिल जाती है, किसी और को मिल जाती है। दोस्तों, मैंने लेखों में पढ़ा है कि लोगों को कामयाबी तब मिलती है जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से हताश हो जाता है। एक गांव का लड़का दोस्तों शहर आया, एक गांव का लड़का खाली हाथ शहर गया। शहर जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। उसने जमीन से मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा के उसने पुड़िया बनाई, पुड़िया बनाकर उसने गांव गांव में जाके संजीवनी मिट्टी है, संजीवनी मिट्टी कह करके लोगों को बेचा कि इसको गमले में डालोगे, फूल में डालोगे, आपका फूल जल्दी बड़ा हो जाएगा, सुगंधित फूल होगा, खुशबूदार होगा। और हर 10 में 3 लोग उसके मिट्टी को खरीद लेते थे। और आप ये जान के हैरान होंगे, उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था, पर उसने मिट्टी बेच बेच करके उसने दोस्तों अपने एरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। क्या था उसके पास? सिर्फ एक चीज था, उसके पास औसत का नियम, औसत का नियम था। दोस्तों, अगर आपने जीवन में औसत के नियम को समझ गया तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। एक बार दोस्तों, 2 दोस्त एक प्रेस बेचने वाली कंपनी में काम की शुरुआत कर लेते हैं। जब दोनों दोस्त ने एक प्रेस बेचने वाली कंपनी में काम की शुरुआत करते हैं, एक दोस्त उसी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड पाता है और एक दोस्त उस कंपनी में एक भी प्रेस नहीं बेच पाता है। उसका मालिक उन दोनों दोस्तों को बुलाता है। दोनों दोस्तों को बुलाने के बाद पूछता है कि आप बताएं कि आपने एक भी प्रेस नहीं बेच पाए, आपके प्रेस बेचने का तरीका क्या है? उसने बोला, सर मैं प्रेस बैग में रखता हूँ, सुबह निकलता हूँ और बोलता हूँ प्रेस ले लो, 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 प्रेस ले लो। 7-8 दरवाजा जाता हूँ, जब लोग मना कर देते हैं तो मैं आके घर बैठ जाता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड पाया, उससे जब बुलाया गया कि आखिर आप सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड कैसे पाए, तो उसने कहा, सर मेरा प्रेस बेचने का कुछ औसत है। मेरा औसत है कि मुझे रोज का 500 रुपया चाहिए ही चाहिए, और एक प्रेस बेचने में मुझे 50 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब कि जब तक मेरा 10 प्रेस नहीं बिकता है तब तक मेरे पॉकेट में 500 रुपया नहीं आता है। लेकिन मुझे एक प्रेस बेचने के लिए 10 दरवाजे नॉक करने पड़ते हैं, 10 दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। पर जब मैं 10 दरवाजे के पास जाता हूं तो मुझे 10 तरीके का जवाब भी फेस करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह आ गया, मेरा नींद खराब कर दिया, भागो यहाँ से। कुछ लोग कहते हैं एजेंट ही नकली है। कुछ लोग कहते हैं कौन सा फालतू प्रेस बेचने वाला काम करते हो, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा गर्मी बहुत है और पानी पी लो। कुछ लोग कहते हैं अच्छा प्रेस है, लाओ मुझे प्रेस की ज़रूरत है। मुझे कौन गाली देता है, कौन भगाता है, कौन पानी पिलाता है, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क उनसे पड़ता है जो कहता है कि लाइए मुझे प्रेस दीजिए, मुझे प्रेस की ज़रूरत है। और ऐसे जब मैं 10 दरवाजे नॉक करता हूँ तो मेरा एक प्रेस डेफिनेटली बिक ही जाता है। और ऐसे मुझे अपना 10 प्रेस बेचने के लिए रोज़ 100 दरवाजे नॉक करता हूँ। जैसे मैं 100 दरवाजे तक पहुँचता हूँ, मेरे पॉकेट में 500 रुपये आ जाते हैं। कुछ लोग इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि औसत के नियम को पूरी तरीके से पूरा ही नहीं करते हैं और शॉर्ट टाइम में सफलता चाहते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने औसत के नियम को पहचान लिया, अगर आपने औसत के नियम को समझ गया, तो आप कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते, कभी हार नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक दोस्तों दक्षिण कोरिया के अंदर एक कमाल का कार मैकेनिक था, गजब का कार मैकेनिक था। इतना कमाल का कार मैकेनिक था दोस्तों कि जब वो लड़का उस वर्कशॉप पे नहीं रहता था तो लोग उसका घंटों घंटों इंतजार करते थे। इतना कमाल का कार मैकेनिक था दोस्तों। धीरे धीरे उसके मालिक का वो जो वर्कशॉप था उसी की वजह से चलता था। एक दिन एक सेठ आए और बोले कि एक तुम्हारे मालिक का वर्कशॉप तुम्हारी वजह से ही चलता है, तुम अपना खुद का वर्कशॉप क्यों नहीं डाल लेते हो? उसने बोला, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद का अपना वर्कशॉप डाल सकूं। मालिक ने कहा कि क्यों नहीं तुम अपना लोन अप्लाई कर लेते हो बैंक से। उसको ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। उसने लड़के ने खत लिखा बैंक को और लोन अप्लाई किया। लोन वाले ने उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया, सरकार ने उसको लोन को रिजेक्ट कर दिया। उसने दोबारा अप्लाई किया, तिबारा किया, और आप जान के हैरान होंगे वो लड़का ने 364 बार लोन अप्लाई किया। 364 बार, 364 बार।
जब 364 बार उसने लोन अप्लाई किया तो सरकार ने भी बोला कि कौन सा पागल है जिसका मैं लोन बार बार रिजेक्ट कर रहा हूं, वो बार बार अप्लाई कर रहा है, उसको बुलाइए। उस लड़का को बुलाया गया, बोला कि आपका लोन बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद भी अप्लाई क्यों कर रहे हैं? बोला सर आपका काम है या तो लोन को पास करिए या तो रिजेक्ट करिए, मेरा काम बार बार है अप्लाई करना। अगर मैं अप्लाई नहीं करता हूं तो इसका मतलब कि मुझे अपने आप पे शक है। इसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर, उसके इस प्रतिभा को देखकर सरकार ने उसको लोन पास कर दिया। और आप ये जान के हैरान होंगे कि वो लड़का औसत के नियम से दोस्तों 364 बार उन्होंने अप्लाई किया। अगर उस समय हार मान के बैठ गया होता तो क्या वो सफलता पाता? नहीं पाता। वो वही लड़का है दोस्तों जो आगे जाके देबू मोटर्स के नाम से जाना गया। आज वही देबू मोटर्स आज दुनिया के हर कोने कोने में है दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज, वो है औसत का नियम। सिर्फ उसके पास एक चीज था, औसत का नियम। दोस्तों अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपकी औसत को नियम को अपनाना ही पड़ेगा। औसत के नियम को अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक साड़ी की दुकान में चले जाइए, एक कपड़े की दुकान में चले जाइए, क्या वहां पे 10 कस्टमर आते हैं तो 10 कस्टमर साड़ी खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं। 10 कस्टमर आते हैं, वो दुकानदार ऐसा नहीं कि वो 10 को साड़ी दिखाने से मना करता है। जो खरीदते हैं उनको भी, जो नहीं खरीदते उनको भी, उसका काम है सबको दिखाना दिखाना दिखाना। सोच के देखो, उस साड़ी वाले को भी पता है औसत का नियम। उसको नहीं पता कि कौन खरीदेगा। उस 10 में 9 लोग साड़ी नहीं खरीदते हैं, कोई एक व्यक्ति खरीदता है। पर जो नहीं खरीदता है उसको फिर भी प्यार से उसको बोलता है कि सर कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा, मैं आपका माल मंगा के रखूंगा। और उसी 10 में से कोई एक व्यक्ति साड़ी खरीदता है, क्योंकि उसको पता है कि सब नहीं खरीदेंगे। और इसका मतलब ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों एक सब्जी वाले को भी औसत का नियम पता है, एक साड़ी वाले को भी औसत का नियम पता है। अच्छा दोस्तों, कभी आपने ट्रेन में चाय बेचने वाले को देखा है? एक चाय वाला केतली लेके कहता है चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, गरम चाय, गरम चाय। उस चाय वाले को कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार सिर्फ पानी वाला चाय है, अदरक भी नहीं डला हुआ है। पर चाय वाला भी जब 10 लोग के पास जाता है तो 10 में से 2 लोग उसके चाय को खरीदते हैं और उसको 2 लोग के खरीदने के वजह से उसको पैसे मिलते हैं। यानी उसका भी औसत है कि 10 में कोई 1, 20 में कोई 2। उस चाय वाले को पता है कि सब नहीं पिएंगे और इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पिएगा। तो औसत का नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर आप जीवन में औसत के नियम को अप्लाई किए तो आपको कामयाब बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। हम और आप भी दोस्तों जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, एज ए फ्यूचर कर रहे हैं, एज ए करियर कर रहे हैं, अगर आप भी जीवन में सफल बनना चाहते हैं, आप भी जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो औसत के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा हीरा निकालने के लिए हजारों टन कोयला हटाना पड़ता है, हजारों टन कोयला हटाना पड़ता है। सोचिए दोस्तों, धीरू भाई अंबानी साहब को अपना पहला डायरेक्टर चुनने के लिए कितने लोगों को रिजेक्ट करना पड़ा होगा। हम भी दोस्तों, हम भी डायमंड सफायर क्राउन बनना चाहते हैं, क्या ऐसे मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, हमें भी खोजना पड़ेगा, हमें भी औसत के नियम से लगना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान के चलो कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और उसके लिए एक लड़का ढूंढना है। किसी ने कहा दोस्तों इलाहाबाद में एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा फैमिली है, आप जाइए। मैं जब वहाँ पर गया तो मेरी बहन को उस लड़के ने देखा, लड़के को मेरी बहन ने देखा और देखने के बाद लड़का ने कहा कि लड़की की थोड़ी हाइट छोटी है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे आप? शादी नहीं करेंगे आप दोबारा? मुझे कमेंट में जवाब चाहिए, क्या नहीं करेंगे अपनी बहन की शादी? छोड़ देंगे आप? नहीं ना, आप दूसरा लड़का ढूंढेंगे। दूसरा ने कहा कि यार आपकी बहन पढ़ी लिखी कम है, मुझे शादी नहीं करना है। तीसरा के पास जाएंगे, कहेगा सांवली है, मैं शादी नहीं करूंगा। उसने मना कर दिया, आप क्या घर बैठ जाओगे? नहीं बैठोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी बहन पैदा हुई है तो इस धरती पर उसका जोड़ा कहीं बना हुआ है, बशर्ते अभी मेरा औसत के नियम से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आप भी इस प्रोफेशन को एज ए कैरियर कर रहे हो, तो घबराइएगा मत। 12 साल के बाद तो कचड़े के दिन आते हैं। हम और आप तो इंसान हैं।
आपको भी डायमंड सफायर क्राउन बनाने के लिए आपका भी दोस्तों लोग बाहर में इंतजार कर रहा है। अभी आपका नंबर रॉन्ग नंबर लग रहा है, अभी आपका राइट नंबर नहीं लग रहा है। घबराइए मत दोस्तों, आपका सिर्फ एक ही काम है दोस्तों, वह सिर्फ औसत के नियम से फॉलो करना। सिर्फ उस प्रेस वाले ने क्या किया, उसने औसत के नियम से ही तो काम किया। साड़ी वाले ने क्या किया, औसत के नियम से तो काम किया। चाय वाले ने क्या किया, औसत के नियम से ही तो काम किया। इस दुनिया में जितने लोग सफल बने हैं, जितने लोग आज कामयाब बने हैं, उन्होंने अपने जीवन में औसत के नियम को दोस्तों लागू किया है। जीवन में औसत के नियम को ही लागू किया है। अगर लाइफ में कामयाब बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी आप घबराइएगा मत। हो सकता है कि दोस्तों किसी को कामयाबी पहली बार में मिल जाती है, किसी को कामयाबी दूसरी बार में मिल जाती है। अच्छा आप ये बताएं दोस्तों, एक ताश में कितने पत्ते होते हैं? एग्जैक्ट 52। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पहला पत्ता पलटेंगे बादशाह आ जाएगा? क्या दूसरा पत्ता पलटेंगे बादशाह आ जाएगा? चलो 10 भी पलट दिए बादशाह आ जाएगा? आ सकता है, पर इस बात की गारंटी नहीं है। पर अगर आपने 52 के 52 पत्ते पलट दिया, इस बात की गारंटी है कि 4 बादशाह तो जरूर आएंगे। इसीलिए आपकी अपलाइन कहती है कि 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, अच्छे से लिस्ट बनाइए। उसी 100 की लिस्ट में आपका बादशाह है दोस्तों, उसी लिस्ट में आपका वो है जो आपको सफायर और क्राउन बनाएगा। पर आप औसत के नियम से वहां तक पहुंचिए, तो औसत के नियम से वहां तक जाइए। तो दोस्तों आपको भी जीवन में अगर सफल बनना है, जीवन में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने लाइफ में औसत के नियम को अपनाना पड़ेगा। इस दुनिया में जो लोग भी आज कामयाब बने हैं, जितना लोग आज सफल बने हैं, वो सब लोगों ने अपने जीवन में औसत के नियम से काम किया है। दोस्तों हो सकता है कि आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज आपको सफलताएं नहीं मिल रही होगी, आज हो सकता है कि लोग आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों इस दुनिया में लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी की परवाह मत करिए। सबसे पहले जब ईसा मसीह ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसका नतीजा ये हुआ कि ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। जब सच में पता चला कि बात सही है, तो उसी ईसा मसीह को लोगों ने ईश्वर का दर्जा दिया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अनुयायी किसी के हैं, तो उसी यीशु के है। यही बात दोस्तों कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य चारों तरफ परिक्रमा करती है। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि कोपरनिकस को लोगों ने मार डाला। अरे छेड़ता रहा सदा जमाना हमें, ना हमने मुंह खोलना सीखा, बर्बाद हो गई दुनिया हमारी, ना हमने बोलना सीखा, ना हमने बोलना सीखा। लोगों ने कोपरनिकस को मार डाला। जब सच में लोगों को पता चला कि पृथ्वी सच में स्थित है, सूर्य चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो लोगों ने कोपरनिकस को महान कोपरनिकस बना दिया, महान कोपरनिकस। तो दोस्तों अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो आप लोगों की परवाह कभी मत करिएगा। लोग तो तभी गालियां देंगे जब आप भूखे सोएंगे, और लोग तो तभी आपके पास सवाल उठाएंगे जब आप बहुत अमीर बनेंगे। लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों, लोग आपका विरोध तो करेंगे ही करेंगे। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने आंखों के सामने एक पट्टी लगा लीजिए। आपने टमटम घोड़ा वाले को तो देखा होगा ना, टमटम घोड़ा वाले उसके आंखों के सामने एक पट्टी बांध देता है। उसको सिर्फ बस स्टैंड से रेलवे स्टैंड, और रेलवे स्टैंड से सिर्फ बस स्टैंड नजर आता है, सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपका भी पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। वही लोग जो आज आपको रोक रहे हैं, वही लोग जो आज आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं अपने खून से लिख के देता हूं दोस्तों, आने वाले कल में जब आप सफल बन जाएंगे, जब कामयाब बन जाएंगे, उनकी परिभाषाएं बदल जाएंगे, उनके बातें बदल जाएंगी। इसीलिए दोस्तों कभी घबराइएगा मत, कभी परेशान मत होइएगा। आज कौन हंस रहा है बड़ी बात नहीं है, आज कौन मजाक उड़ा रहा है बड़ी बात नहीं है। अगर उस दिन कुछ लोगों के कहने पे अगर लोग रुक गए होते, तो क्या लगता आज जिनका मैंने नाम लिया आज वो सफल बनते। मैं इस सेशन में उन माताओं को भी, उन बहनों को भी कहना चाहूँगा जिनके बच्चे आज डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे इस इंडस्ट्री को बाय प्रोफेशन कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करिए। आने वाला कल में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भारत में बहुत ब्राइट है। आज अपने बच्चों को आप क्रिटिसाइज ना करके आज उनको इंकरेज करिए। आप
वो आपके बच्चे आपका सपोर्ट चाहते हैं। कुछ लोगों के कहने पे, कुछ लोगों को फेल होके जाने पे उनके ऊपर सवाल मत उठाइए। हर जगह पे लोग फेल होते हैं, हर जगह पे लोग पास होते हैं। क्या स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं सब पास हो जाते हैं? नहीं पास होते हैं। वहाँ पर भी कुछ फेल और कुछ पास होते हैं। जितना क्रिकेटर बनना चाहते हैं सब क्रिकेटर बन जाते हैं? नहीं बन पाते हैं। जितना डॉक्टर बनना चाहते हैं सब डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं बन पाते हैं। उसी तरीके से हर जगह पे फेलियर और पास है। जो अपनी अपलाइन की बात मानेगा और काम करेगा वो जीवन में सफल बनेगा। जिन्होंने कभी अपने सपनों के लिए काम ही नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी अपनी अपलाइन की बात ही नहीं मानेगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो दोस्तों सीधी सी बात है, वो क्रिटिसाइज तो करेगा, आपको काम करने से रोकेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये टिक गया तो सफल बन जाएगा, और अगर ये सफल बन गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे बारे में बताएगा लोगों को। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं अपने गार्जियन को कहना चाहता हूँ कि आपका लड़का कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो कोई नशा नहीं कर रहा है, वो कोई लड़की को नहीं छेड़ रहा है, वो टाइम पास नहीं कर रहा है। हो सकता है आज उसको टाइम लग रहा है, थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है। एक जमींदार को फसल को उपजाने में 6 महीने लगते हैं, एक लेडी को बच्चे को पैदा करने में 9 महीने के टाइम लगते हैं। हमें माता पिता ने जवान किया, 20 साल का टाइम दिया। एक लड़के को पास होने में 1 साल का टाइम लगता है। हम भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं दोस्तों। आने वाले कल में, आज हो सकता है 6 महीने 1 साल टाइम लगे, घबराइएगा मत। ये नहीं आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। फेल होने का बस एक ही कारण है, वो है जल्दीबाजी। तो जल्दीबाजी मत करिए। मैं उन सभी गार्जियंस को कहना चाहता हूँ, उन सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए नए अभी एसोसिएट हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों आने वाला कल का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ब्राइट है। याद रखना, जैसे लोग आप कई साल पहले अपनी बहन बेटी का शादी डॉक्टर से, इंजीनियर से, टीचर से कराते थे, वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग आने वाले कल में अपनी बहन बेटी का शादी डायरेक्ट सेलर से करवाएंगे, डायमंड सफायर क्राउन से करवाएंगे, और उस पर गर्व से कहेंगे कि आज मेरा जो हस्बैंड है वो डायरेक्ट सेलर है। तो दोस्तों वक्त की बात होती है। जैसे नौकरी का वक्त था, वैसे आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग का वक्त आएगा। जब लोग आपको हताश करें, जब आपको लोग डिमोटिवेट करें, जब आप लोग को क्रिटिसाइज करें, अपने सपनों को याद रखिएगा दोस्तों, अपने ड्रीम को याद रखिएगा। वो सपने आप ही ने देखा है, उस सपने आप ही ने सोचा था, उस सपने को पूरा करने के बारे में आप ही ने काम की शुरुआत किया था। तो जब लोग आपको हताश करें, आप जब निराश होके अपने सपनों को याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो कभी हताश मत होइएगा। एक छोटा सा स्टोरी दोस्तों, इसके बाद आज के मैं सेशन को मैं एंड अप करूँगा। दोस्तों एक बार बहुत सारे मेढक थे, उस मेढकों में दोस्तों एक कंपटीशन हुआ कि जो मेढक उस टावर के सबसे पीक पे चढ़ जाएगा वो फर्स्ट घोषित कर दिया जाएगा। रेस हुआ, घंटी बजी, सारे मेढक टावर के ऊपर चढ़ना चालू कर दिए। जब मेढक टावर के ऊपर चढ़ रहे थे दोस्तों, तो लोग कहते थे कि तू चढ़ रहा है गिर के मर जाएगा, चढ़ रहा है गिर के मर जाएगा। कुछ मेढक तो उस टावर के आधी ऊंचाई तय कर लिए थे, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन सुन के डर के वो नीचे गिर जाते थे। एक पतला सा मेढक धीरे धीरे कर करके वो टावर के पीक पे पहुंच गया। जब टावर के पीक पे पहुंचने के बाद जब वो नीचे उतरा, लोगों ने बोला कि भाई आप इतना टावर की ऊंची पीक पे कैसे चढ़ गए, आपको डर नहीं लगा? वो मेढक कुछ बोल ही नहीं रहा था। भागे भागे उस मेढक की माँ आई और उन्होंने बोली कि आप मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रहे हैं? बोला कि आपका बेटा तो विजयी घोषित हो गया है। बोला कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोला कि बोलेगा कैसे, ये तो बहरा और गूंगा है, ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है। तब समझ में आया कि जीवन में ऊंची उड़ान वही भर सकते हैं जो कुछ दिन लोगों की बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे। तो अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, तो कुछ दिन के लिए बहरा मेढक बन जाइए दोस्तों। क्या फ़र्क पड़ता, कुछ लोग ताली बजाएंगे या कुछ लोग गाली देंगे। इम्पोर्टेंट नहीं कि पहली हंसी किसकी है, इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरी हंसी किसकी होगी। तो आप सब ने दोस्तों मेरे साथ इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, कि तुम जमाने का इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। कर लो खुद पे यकीन, तो ये जमीन क्या है, आप पूरा आसमान बदल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।